मैं ना कुछ उल्टा करना चाह रहा हूँ आज, और उल्टा ये है कि मैं एक्चुअल में ये जो नीतीश सोनी सर का अकाउंट है भाई, 8.3 मिलियन सब्सक्राइब फॉलोअर्स हैं उनके। तो मैं पूरी जान लगाने की कोशिश करूँगा कि क्या मुझे कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या, कि ये जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ चल रहे हैं, ये इतने 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 इतने, कि कहीं तो कुछ तो मिले। और मैं मतलब बकवास नहीं कर रहा हूँ, मतलब जेन्युइनली आई वांट टू नो कि अगर मैं जिस तरीके की सोच रखता हूँ और जिस तरीके की जानकारी मुझे है, क्या उस जानकारी के रेजोनेट करती हुई कोई जानकारी मुझे मिलती है क्या यहाँ पर। वो देखने की कोशिश करेंगे। फटाफट फटाफट से मैं भागूंगा, मतलब अगर मुझे लगेगा कि इसके अंदर में कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, मैं दूसरी रील पे चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं, आइडिया ये है कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि निकालने की कि क्या कुछ है इन्फॉर्मेशन ऐसी। 3, 3, ढाई, 2, 1 रुपये 60 पैसे, चलो इस पे तो वो बना एक रहे हैं, रुपये मतलब 40 बॉडी पैसे। बनवा रहे हैं, ठीक है नेक्स्ट। हाल चाल आप सबके, जय श्री राम, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपको फोर आर्म का ना बहुत ही प्यारा वेरिएशन बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वेरिएशन मसला है मतलब जब कि ऐसे वर्कआउट तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ये मेरी उतनी पारखी हुई, मतलब मैं उतना पारखी नहीं हूँ, लेकिन वर्कआउट को लेकर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाए जाते हैं केवल उतनी जानकारी मेरे पास। द आइडिया ऑफ कि किस तरीके से कि जो मसल स्टिमुलेशन है, कि आप किसी एक एक आइडिया आता है यूज एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन, कि अगर आप अपनी मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपके जो ब्रेन से अगर सिग्नल जा रहा है मसल के ऊपर में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर टोन मेंटेन रहती है। अगर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक से काम ना करे तो वो जो लकवा मार जाना, कि किसी भी बंदे को अगर लकवा मार गया तो उसका हाथ सूखता चला जाता है, उसका हड्डी बन जाता है हाथ। तो लेकिन मुझे जानकारी नहीं, अपन आगे अरे तू बढ़ते ये हैं। किस बात की गोली खा रहा है बेटा। ये मस्त है कि अब ये है सही कुछ। चलें देखते हैं, 17 घंटे पहले केवल और केवल ये वीडियो आया है, कि किस बात की गोली खा रहा है। और हाउ इज़ इट एनी डिफरेंट, कि गोली को, आयुर्वेदा की भी तो गोली आती हैं, गोली या कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो बाकी पैरल मेडिसिन में है, और या सर जो बताते हैं जिस तरीके के नुस्खे जो है सर बताते हैं, उनमें आखिर अंतर क्या है। अंतर केवल और केवल प्योरिटी का आएगा, क्योंकि जब सर ज़्यादातर केसेस के अंदर में बताते हैं तो बताते हैं कि वो जो है फला चीज़ को मिक्स कर लेना, ढिकाना चीज़ को मिक्स कर लेना। तो जब आप मिक्स करते हैं तो उसके अंदर में आपको मालूम है कि 500 अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल होंगे उसका। 500 तो बहुत कम मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, लाखों अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड यू नेवर नो कि किस की वजह से वो काम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो। बट ठीक है, देखते हैं। ये पिंपल्स के लिए है। पिंपल्स की गोलियां खाएगा तुम, दिमाग से गनगौर पैदल यात्री। आज ना एक ऐसा सोल्यूशन बता रहा हूँ जो जड़ से खत्म कर देगा पिंपल्स को। एलोवेरा जेल आता है ना, जो एलोवेरा होता है उसको छिलके, उसके जेल को साथ में नींबू और थोड़ा सा शहद, इनको मिक्सी में ग्राइंड करके हफ्ते में 2 से 3 बार। बहुत सारे अलग अलग तरीके के पिंपल्स हैं। पिंपल्स केवल और केवल ये नहीं होते। अगर आपका माइक्रोबायोम ही ठीक नहीं है तो आपको स्पेसिफिक टाइप की एंटीबायोटिक्स के ज़रिए आपकी स्किन को, वो पर्टिकुलर टाइप के जो माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है इसके ज़रिए भी, जो कि एंटीबायोटिक्स भी आता है इस कैटेगरी के अंदर में। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से आपके वहाँ पर बैक्टीरिया पार्टी मना रहे हैं, और पार्टी मनाते वक्त आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर उनसे लड़ने लगता है, तो पिंपल की फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। अब केवल और केवल जो तस्वीर, जो मतलब पिंपल केवल एक तरीके का नहीं होता है, हज़ारों तरीके के होते हैं। और दूसरा, एलोवेरा जेल जेल है, उसमें पानी, मतलब कि इट्स अ वेरी नाइस मॉलिक्यूल जो कि पानी को ऐसे पकड़ के रखता है और जेली टेक्सचर बना करके रखता है। बट एक फ़न फैक्ट, जो एस्पार्टेम पे आजकल कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही थी, जब लोग कह रहे थे कि एस्पार्टेम से कैंसर होता है, एस्पार्टेम से कैंसर होता है। तो एस्पार्टेम को 2B कैटेगरी के अंदर में रखा था IARC वालों ने, WHO के जो कैंसर विंग है, जो रिसर्च और एनालिसिस और जो गाइडलाइंस जारी करते हैं उन लोगों की। तो उसी कैटेगरी के अंदर में एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी एग्जिस्ट करता है, जिस सेम कैटेगरी में आपका तो मैटर करता है। हमारे पास थोड़ी सी रिसर्च है इसको लेकर के। तो बस जस्ट अ फन फैक्ट के, और इससे मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे कैंसर होता है, यही तो पॉइंट मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि थिंग्स आर कंटेक्चुअल। देखते हैं फटाफट नेक्स्ट। नायक नहीं है, क्या 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 है ये, क्या है, प्री वर्कआउट है ना। पता कितना खराब करता है ये प्री वर्कआउट, और इतनी बार समझाया है तुम ये चीजें मत लिया करो जब। मतलब कि ये पहला मिला कि कि अनलेस एंड अनटिल आपका वो है,
एक पर्टिकुलर दिशा में आप जा रहे हैं और आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आप मतलब एथलेटिक बॉडी बिल्डिंग, मतलब कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग होती है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, तो ये मतलब तब जाकर के कोई ऐसी इस तरीके के प्री वर्कआउट्स होंगे जो शायद आपको थोड़ा हेल्प कर पाएँ। लेकिन फन फैक्ट कि अगर पहला पॉइंट मिल गया मेरे को कि अगर दिस से मैं एग्री कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपकी बॉडी के अंदर में, आपने इधर से खाया और तुरंत पता नहीं क्या कर दिया। अगर आप कोई प्री वर्कआउट जैसी कोई चीज़ होती भी है, जैसे कि अगर, तो वो क्या करेगी, वो आपका बॉडी में बेजल जो बेजल आपका अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे क्रिएटिन लोग लेते हैं बहुत सारे, तो क्रिएटिन बोलते हैं कि प्री वर्कआउट मील में होते हैं, नहीं वो अगर आप पूरे दिन में अगर कभी भी लेंगे, आपकी बॉडी में मसल्स के अंदर में बेजल जो अमाउंट है क्रिएटिन का वो हाई होगा, तो वो क्रिएटिन जो भी काम करता है वो कर पाएगा। अब वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो नेक्स्ट पॉइंट है, बट येस अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर आपको इतना ज़्यादा पगलाने की बौराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, दे आर मेजर चंक एंड मेजर पार्ट ऑफ इट। गुड स्लीप, गुड शावर, गुड मतलब लेस स्ट्रेस, ये सारी तो पहला चीज़ हमें मिल गई कि हाँ प्री वर्कआउट मतलब ठीक है, मतलब अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़, अगर अनलेस एंड अनटिल आपके पास डेडिकेटेड ट्रेनर पढ़ा लिखा नहीं है तो वरना तो चल जाएगा काम। एक मतलब कि पिक्चर फिट करके एक पर्टिकुलर चैनल है और वो बहुत अच्छा एनालिसिस करता है बंदा, तो अगर किसी बंदे को मतलब उसका एनालिसिस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ तक है, तो ये अगर आपको बॉडी बिल्डिंग वगैरह के अंदर में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो वो आप जो है देख सकते हैं। और एक और हैं मतलब कि शी इज़ अ साइंटिस्ट और मसल फिजियोलॉजी पर ही वो, शी इज़ अ साइंटिस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि उनका नाम भी अगर मैं यहाँ पे डाल सकूँ नीचे या कमेंट में डाल दूंगा। नेक्स्ट पे दे दे हाथों से मेरे को आज, ठीक है? ठीक है, चले स्वाद नहीं चले आया एक बार फिर से। वन अच्छा ठीक है, तो एक्सरसाइज वाले के अंदर में है, क्या हाल चाल आप सबके? जय श्री राम, कैसे हैं आप सभी? ट्राइसेप्स के लिए है। भैया डाइट फिटनेस तो एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात पीक है पे है बिल्कुल। ठीक है। और जिंदगी में समझ नहीं आ रहा क्या देखो आज ना एक बहुत प्यारा लॉजिक बता रहा हूँ, हम एक चीज समझा रहा हूँ, समझ लेना, ये तुम और तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां है ना, एक ही मंत्र बता रहा हूँ बेटा जो तुम्हें निहाल ही कर देगा। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। निकल गई ना सारी परेशानी, हो गया ना, मिल गया आज। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 11 से 21 बार जिंदगी एकदम साफ हो जाएगी बेटा। अब इस पे तो मेरी तो कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मेरे को मैं आई विल बी आउट फ्रॉम इट, जो ना शार्क टैंक में कि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वहाँ पे चुप रहना चाहिए। चला हाइट ग्रोथ वाला। हाइट ग्रोथ वाला पहले तेरे पास तो 6 सेकंड है, छत पे जा। 6 5 4 3 2। क्या बात है, पहले तो ये बता तेरे बैंक में बैलेंस कितना है? नहीं है भैया, कामयाबी कितनी है? नहीं है भैया, घर का राशन पता कितने का आता है? नहीं भैया, माँ बाप का ध्यान रख पाता है, खर्चा पूरा कर पाता है, उनका कुछ गिफ्ट दिलाया आज तक? नहीं भैया। तो जो चीज जेनेटिक्स पे डिपेंड है ना, उसके पीछे बावड़े मत हो। हाँ अगर बावड़ा होना है तो कामयाबी के पीछे हो, करियर बनाने पे ध्यान दो। और जिस दिन Nice. जेब में नोट आ गया ना, कोई तेरी जाति नहीं पूछेगा, कोई तेरा धर्म नहीं पूछेगा, कोई गोरा काला नहीं पूछेगा, और कोई ये नहीं पूछेगा तुम कहां से हो। सब ये बोलेंगे सलाम सर। ठीक है, गुड। मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिनको मोटिवेशन चाहिए, और दिस इज़ गुड कि हाइट वाला अगर वो कह रहे हैं कि जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, और विच इज़ अ वेरी गुड फैक्टर कि दो ही तो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं बेसिकली, जेनेटिक्स, आपका गुड वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। और अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आपको जेनेटिक्स के ज़रिए, जो लॉटरी के ज़रिए जो मैक्सिमम हाइट अलॉट की जा सकती है वो आपको फिर दे दी जाएगी। बॉडी, अगर आपको जेनेटिक्स में लंबी हाइट है लेकिन आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेते हैं, तो बॉडी क्या करती है कि बॉडी का साइज़ कम कर देगी, क्योंकि अगर आप हैं 6'4" के तो आपको चाहिए होगा फिर 3000 कैलोरीज पर डे, लेकिन अब बॉडी को मिलती नहीं उतनी कैलोरीज, तो बॉडी फिर खुद से ही बॉडी की फुलेस्ट ग्रोथ हो सकती है फिर वो नहीं होगी, और बॉडी इस तरीके से अपना कैलोरीज ओवरऑल इनटेक जो है वो बचा सकती है। बट येस वी फाउंड समथिंग अगेन कि जिसके अंदर में हाइट की बात अगर सर कर रहे हैं तो वो जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन, और इससे ही जाएगी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ तक कि मैं, हाँ अगर मैं साइंस बोलूँ तो जो हमारी बोन्स होते हैं ना, उनके ऊपर और नीचे प्लेट्स होते हैं, एपिफाइजल प्लेट्स, और जहाँ पर आपके ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब कि अगर आप कोई बंदा बोलता है ना ये फलना दवाई खा लो और इससे ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज़ होगा, और ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। और ये मैंने देखा है, बाकायदगी टीवी पे एड्स देखे हैं ऐसे ढकोसलेबाज मतलब चीज़ों के। तो वो जब व्यक्ति उसको खाएगा तो
अगर वो ये भी कह दे कि ग्रोथ हार्मोन देखो हमने प्रोड्यूस करा दिया, तब भी बंदे की हाइट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रिसेप्टर ही गायब हो जा रहे हैं। मतलब कि आपको अब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकते ग्रोथ हार्मोन के। अब वो ग्रोथ हार्मोन बन तो रहा है बॉडी में, लेकिन वो दूसरे तरीक़ों से काम आएगा। तो यस, आपके एक उम्र के बाद 20, 21, 25, 22 के बाद में तो मतलब खाने का तो कोई ऐसा आइटम आता भी नहीं कि ये खाओ और हाइट बढ़ जाएगी, जो कि एक्सप्लॉइट किया कॉम्प्लान या इस तरीके की कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया इस चीज़ को। तो ये फिर मेरे ख्याल से वो उसमें ही है, बॉडी में ही है, क्या हाल आप सबके? बॉडी में ही है। कहाँ जा रहे बेटा तू? सर प्री वर्कआउट लेके नहीं आया सर, एनर्जी नहीं आ रही वर्कआउट में। तो बेटा मेरे से बात करता ना, ऑफिस में आता मेरे पास, एक काम कर, एक गिलास पानी ले ले, ऑफिस में नींबू पड़ा है, शहद पड़ा है और काला नमक है, तीनों को मिक्स कर ले, इतने में वार्म अप करेगा, बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। प्री वर्कआउट मतलब कि कोई वो है नहीं ऐसा, कोई मतलब कि जादू की पुड़िया नहीं है, बहुत स्पेसिफिक केसेस के अंदर में। और जब आपका मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ आ रही है, 99% आ रहा है आपका बेजल उससे। अगर आप खुद सोचिए ना कि अगर प्री वर्कआउट में जैसे मैं अगर ले लूँ, क्रिएटिन भी ले लूँ, तो क्रिएटिन कर क्या रहा है एक्चुअली? क्रिएटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर फॉस्फेट जो है वो चिपक जाता है, क्रिएटिन फॉस्फेट वो बन जाता है। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसमें जो आखिरी में जब आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा है क्रिएटिन फॉस्फेट, आखिरी में जब आपको एक एक्स्ट्रा सेट मारना होगा, तब जो है एक्स्ट्रा सेट के लिए क्या करेंगे आप, कि आपकी बॉडी के अंदर में जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो अपने शरीर से फॉस्फेट ऐसे निकाल करके सामने वाले एडीपी को दे देगा, एटीपी बन जाएगा। मतलब जब आपके शरीर के अंदर में एटीपी खत्म होने लगेंगे, तब क्रिएटिन फॉस्फेट आएगा, बोलेगा ये लो फॉस्फेट, एटीपी बना लो और एक एक्स्ट्रा सेट मार लो। लेकिन इसके अंदर में कहाँ से पता चला कि उसकी वजह से वो शुरुआत नहीं कर सकते तुम, या तो यहाँ पता क्या चल रहा है, मतलब कि इतना पता चल रहा है कि मेजॉरिटी ज़्यादातर लोगों को अगर चाहें तो वो मतलब बगैर उसके भी काम उसका चल जाएगा। कॉस्ट एंड बेनिफिट है बेसिकली। तो yeah। जय श्री राम सर। जय श्री राम बेटा। सर मुझे पीरियड प्रॉब्लम रहती है। देखो आज जिस भी माँ बहन बेटी के पीरियड्स का इशू है ना, बहुत प्यारा सोल्यूशन बता रहा हूँ। क्या करना है, एक गिलास गुनगुने। अब यहाँ पर ये बात यहाँ से मेरी मतलब कि जो वाद विवाद और वो चालू होती है कि अब उन्होंने कहा कि मुझे पीरियड की प्रॉब्लम है। क्या है पीरियड की प्रॉब्लम? हम तो उस देश में रह रहे हैं, मैं पहले भी क्या नाम है कि इंडिया में आपने देखी भी नहीं होगी, ऑस्कर की डॉक्यूमेंट्री है, ऑस्कर मिला हुआ पीरियड के नाम से उस डॉक्यूमेंट्री है, ऑस्कर मिला हुआ है। और उसमें जिन लोगों के घरों में बनता है ना, मतलब कि पैड बनाते थे, उनको पूछते हैं कि क्या बनता है, बोलता है कि बच्चों के डायपर बनते हैं। आसपास के बच्चों से, लड़कों से पूछा कि क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, महावरी क्या होती है, कि बहुत बीमारी होती है ना औरतों की, तो औरतों में बीमारी होती है। तो हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को, लड़कों को भी ज़्यादातर ये नहीं पता है कि पीरियड्स होती क्या चीज़ है। और दूसरे पॉइंट पे कि बीमारी समझा जाता है, और तो और पीरियड्स की प्रॉब्लम सर्वाइकल कैंसर से लेकर के आपके एंडोमेट्रियोसिस से लेकर के क्या क्या नहीं हो सकती हैं, और उन सब का इलाज सर जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पानी में सुबह 1 चम्मच देसी घी आपको हर दिन पीना है। एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन इशू नहीं रहेगा, दूसरा पीरियड्स में भी इशू नहीं रहेगा, और सबसे मेन क्या, अगर किसी को पीसीओडी इशू है ना, उसमें भी हेल्प आने वाली। पानी और इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, मतलब कि आप, आई एम नॉट श्योर कि आखिर क्या अचीव होता है। घी, कई लोगों से आपने सुना होगा कि घी तो ए पोलर है ना, वो मिक्स भी नहीं होता है पानी के अंदर में। मतलब इट इज़ एज गुड एज कि आप पानी तो पी रहे हो पूरे दिन के अंदर में और 1 चम्मच घी ले रहे हो। तो मतलब आयुर्वेदा वगैरह के अंदर मैं देखता हूँ कि कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड्स में जब आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड्स अच्छे बुरे नहीं हो सकते हैं। मतलब बहुत एक छोटा हिस्सा होता है जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड थ्योरेटिकल लेवल पे नज़र आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई, कि तो वहाँ पर ये मतलब मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ नया ही पता नहीं क्या कॉन्कॉक्शन तैयार हो जाएगा। तो ये उन रील्स में से एक है जिसको कि मैं बिल्कुल भी समझ नहीं सकता हूँ कि क्यों एग्जिस्ट कर रही है। आप सबके ये इंस्टाग्राम है तेरा? वाह शाबाश, क्या बात है, मिलियन शेयर कर रहे अच्छा वो वाला होगा, क्या नाम है, क्या नाम है आपके, अगर तुम्हें अपनी बाप की मेहनत और माँ मैस्टरबेशन वाला, की रातों की नींद और बाप का लाया हुआ निवाला और माँ का पिलाया छाती का दूध अगर तुम्हें याद है ना, तुम अभी भी सुधर जाओ। तुम्हें माँ बाप ने इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम ये समाज में गंदगी फैलाओ, इसलिए बड़े हुए। तुम क्या कर लेगा, क्या मिला शेयर करके, सोचा कभी तूने अरे आगे share वीडियो भेज दी, आगे भेज दी, कभी सोचा? अच्छा, फिर तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर भाई, परफेक्ट है कि इंडिया के अंदर में, इंडिया के वर्ल्ड के अंदर में, आपको किताब का नाम है द एवरीबॉडी लाइज, और किस तरीके से ये वो किताबें हैं जो कि
इंटरनेट पे जाकर के ना गूगल से आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आप गूगल से आप अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो आप अपने हर डार्क फैंटेसीज़, हर अपनी प्रॉब्लम को गूगल को सच में पूछते हैं लोग। या फिर अगर लोग जब पॉर्न देखते हैं तो वो वहाँ पर वही चीज़ सर्च करते हैं जो दे वांट टू सर्च अबाउट। तो वो एक ऐसी चुनिंदा जगहों में से एक है जहाँ पर बंदा झूठ नहीं बोल सकता। तो जब भी कोई इट्स सच अ अनफॉर्चुनेट थिंग कि जब भी कोई एमएमएस का केस आता है या फिर कोई यहाँ तक कि कोई रेप का केस आता है या फिर कोई यूएस इलेक्शन में कोई प्रेसिडेंट जीतता है तो उस उन्हीं शब्दावलियों से लोग पॉर्न साइट पर सर्च कर रहे होते हैं। तो इतना ज़्यादा अजीब है इंसान का दिमाग। तो और ये एक परपेचुअल वो भी है, मोशन भी है, जिसके अंदर में हम जानते हैं कि जिन देशों के अंदर में लीगलाइज करवाया जाता है सही तरीके से प्रोस्टिट्यूशन को, उन देशों के अंदर में आपको मतलब इस बात की संभावना अच्छी है कि वहाँ का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर एड्स और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल वगैरह कर पाएँ, क्योंकि उनके पास सारा डेटा होता है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। और वो देश मतलब इंडिया जैसे देश जो जहाँ पर इसको सोशल टबू भी है और मतलब कि सरकार की तरफ से पिम्पिंग पे मतलब प्रॉब्लम है मगर प्रोस्टिट्यूशन पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, ग्राउंड लेवल पे तो होती है ना तो हम जानते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक सर्किट मतलब कि ज़्यादा अच्छे से मैनेजेबल है अगर अगर इट्स लीगलाइज्ड इन वन वे और अनदर। तो या कितना टाइम हुआ, हमें मिली एक दो चीज़ें हमें मिली, तो ठीक है ख़त्म करते हैं इसको यहाँ पे। बाय बाय।